हे एवरीवन, आज है हमारा एसपी मैनिफेस्टेशन सीरीज़ का डे 0 हम कवर कर चुके हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू ऑब्ज़र्व योर थॉट्स, कैसे हम अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करके पूरा दिन अवेयरनेस में रह सकते हैं। एंड दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। सो ये डे 1 किसी टेक्निक या अफर्मेशन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये आपसे शुरू हो रहा है, सिर्फ आपसे। ये सीरीज़ सिर्फ एसपी मैनिफेस्टेशन पे नहीं है, इनफैक्ट आपका परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन पे है। अगर आप इसके साथ कंसिस्टेंट रहते हो, अच्छे से अपने ऊपर वर्क करते हो, डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, एसपी या कुछ और मैनिफेस्ट करना गलत नहीं है, बट अगर उस प्रोसेस में तुम अपनी ही आइडेंटिटी को भूल चुके हो, तो पहले आपको अपने ऊपर वर्क करने की नीड है, सिर्फ अपने ऊपर। कुछ टाइम के लिए कुछ मैनिफेस्ट मत करो, सब भूल जाओ। देखो, अब आपके थॉट्स किस लेवल के हैं, यार वो सिर्फ मुझसे एक बार बात कर ले। और आप खुद के बारे में क्या सोच रहे हो, खुद के साथ कर क्या रहे हो आप? अनहेल्दी डाइट, नो जिम, नो सेल्फ लव, नो सेल्फ वर्थ, लेट उठना, लेट सोना। एक एसपी के पीछे खुद की लाइफ को स्पॉइल कर रहे हो आप। 24/7 इरिटेट रहना, उनके बारे में सोचते रहना, खुद को नेगेटिव बोलना, खुद को ब्लेम करना, ये सब करने से कब और कौन सी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है, किसकी हुई है? आप कोई एक सिंगल एग्जांपल दे दो कि ऐसे रोते हुए किसी ने मैनिफेस्ट किया है। इस तरह से किसी की कोई मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हुई है, कभी भी नहीं हुई है। देखो, जब आप खुद को चूज़ करते हो तब आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हैं, तब आप एक हेल्दी रिलेशनशिप अट्रैक्ट करते हो, एक हेल्दी लाइफ अट्रैक्ट करते हो। एक बात याद रखना, द डे यू स्टॉप चेजिंग योर एसपी, योर मैनिफेस्टेशन, एंड देन स्टार्ट चूजिंग योर सेल्फ, एवरीथिंग स्टार्ट्स चेंजिंग। सब तब चेंज होगा जब आप खुद को चूज़ करते हो, चेज़ करना ख़त्म कर देते हो। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, इनफैक्ट आप खुद अपने आप से एक सवाल करना, एसपी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्या तुम खुद के साथ लॉयल हो? क्यों आपकी पूरी लाइफ, आपकी हैप्पीनेस एक पर्सन पे डिपेंड कर रही है, एक पर्सन के बिहेवियर पे, उसके वर्ड्स पे डिपेंड करती है? मैनिफेस्टेशन तो ये कभी नहीं बोलती कि आप एक इंसान को चेज़ करो, आप एक इंसान पे डिपेंड हो जाओ और चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। बल्कि मैनिफेस्टेशन तो ये बोलती है आप अपने आप को हायर एनर्जी में, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखो। दैट्स इट, दिस इज़ कॉल्ड द एक्चुअल मैनिफेस्टेशन। पर ये बात आप लोगों के समझ नहीं आती है। बहुत सारे लोग तो एसपी के चक्कर में खुद के करियर को, खुद की पढ़ाई को, फैमिली को, अपनी बॉडी तक को बर्बाद कर देते हैं, सब खो देते हैं। अरे भाई, जब खुद को खो दिया तो तुम आगे क्या मैनिफेस्ट कर लोगे? क्या ही कर लोगे अगर कुछ मैनिफेस्ट हो भी गया तो? आप सबसे पहले अपने ऊपर वर्क करो, अपने ऊपर काम करो, छोड़ दो सब मैनिफेस्ट करना। मैनिफेस्ट करने से पहले खुद को हील करो, सबसे पहले खुद पे ध्यान दो, सेल्फ वर्थ समझो अपनी, अपने साथ सेल्फ लव करो, अपने आप को प्रायोरिटी पे लेकर आओ कि आप चीज़ क्या हो। अगर आपको इस लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता चला है, देन यू आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज तक नहीं पता इसके बारे में, वो आज भी अनजान है। उन्हें आज तक ये नहीं पता कि उनकी सोच से ही क्रिएशन होती हैं। सो प्लीज़ अपने आप को वर्दी समझना स्टार्ट करो। आप बहुत यूनिक हो, आप डिफरेंट हो। अगर आपको इस लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला है, तो आप ऐसे ही यूनिक हो। अगर आप अपने आप को क्रिएटर मानने लगे हो, देन यू आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन। अपने आप को यूनिक रखो इन लोगों से। सो अब बात आती है कि आप लोगों को आखिर करना क्या है। देखो, आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। अपने आप को अप्रिशिएट करो, तारीफ़ करो खुद की, जितनी हो सकता है दिन भर करो। सच्ची झूठी जो कर सकते हो उतनी तारीफ़ें करो अपनी। दिन रात अपनी तारीफ़ करो, जिम जाओ, बॉडी बनाओ, सलून जाओ, टिप टॉप रखो अपने आप को। अपनी सेल्फ वर्थ उस लेवल पर लेकर जाओ कि एसपी तो क्या, सब आपसे इम्प्रेस हो जाएं। आप जहाँ जाओ वहीं लोग आपसे इम्प्रेस होकर बैठ जाएं। देखो, जब आप अपने ऊपर वर्क करते हो, अपना उठने बैठने का स्टाइल, बोलने का, चलने का, अपनी बॉडी, अपना ड्रेसिंग सेंस, अपनी एक एक चीज़, बोलने के ढंग से लेकर उठने बैठने, इतना इम्प्रेसिव जब आप खुद को बना लेते हो कि सामने वाला जब कोई भी आपको देखता है तो वो वैसे ही आपसे इम्प्रेस हो जाता है। जब आप अपने आप को 360 डिग्री चेंज कर लेते हो, आपकी बॉडी चेंज हो गई है, आपका ऑरा चेंज हो गया, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है, सब कुछ अगर आप चेंज कर लेते हो,
तो आपसे सामने वाले लोग ऐसे ही इम्प्रेस हो जाएंगे। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई पर्सनैलिटी है, उसकी बॉडी एकदम परफेक्ट है, हेल्दी बॉडी है, उसकी शार्प जॉ लाइन है, उसकी आंखें अट्रैक्टिव हैं, उसका हेयर स्टाइल, उसका ड्रेसिंग सेंस, मतलब वो पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो जब एंट्री करता है तो सब उसको नोटिस करते हैं। वो अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मानता है और तभी उसके आसपास के लोग उसको नोटिस करते हैं। अब नॉर्मल सी बात है, अगर आपका एसपी आपको इस पर्सनैलिटी में देख रहा है तो वो वैसे ही पागल हो जाएगा आपके पीछे कि यार ये कितना चेंज हो गया है, ये कितना सुंदर हो गया, कितना ब्यूटीफुल, कितना प्रिटी। तो वो नेचुरली आपसे अट्रैक्ट होने लगेगा। और सिर्फ एसपी क्या, सब आपसे इम्प्रेस होंगे, सब आपसे अट्रैक्ट होने लगेंगे। देखो, अपना बॉडी शेप चेंज करो, अपना फिगर, अपना ड्रेसिंग सेंस, अपना बोलने का स्टाइल, अपनी जॉ लाइन शार्प करो, अपनी आइज़ को अट्रैक्टिव करो, अपने हेयर स्टाइल को परफेक्ट करो, अपने कपड़े पहनने का स्टाइल, उठने बैठने का, बोलने का, इंग्लिश बोलो, अट्रैक्टिव लगता है। अपने आप को टॉप लेवल पे लेके जाओ, खुद की तारीफ़ करना शुरू करो, अपना सेल्फ कंसेप्ट चेंज करो, खुद को अप्रिशिएट करो। सैलून में जाके अपने आप को तैयार रखो, अपने आप को जिम विम जाके अपनी बॉडी अच्छी रखो, कर दो अपने आप को 360 डिग्री चेंज। देखो, जब आप अपनी खुद की तारीफ़ करने लगते हो, खुद को प्रायोरिटी पे रखने लगते हो, सेल्फ लव, जब आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ जाती है तो आपका सेल्फ कंसेप्ट अपने आप चेंज होने लगेगा आपको लेकर। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करो। अभी आपका माइंडसेट क्या है कि यार मैं तो सुंदर नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता, वो मुझसे इम्प्रेस नहीं होगी या नहीं होगा। जो भी आप अपने बारे में सोचते हो उस चीज़ को छोड़कर अगर आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हो तो साइकोलॉजी लेवल पे जो आप अपने बारे में सोच रहे हो, सामने वाला आपको वैसे ही देख रहा है, आपके बारे में वैसा ही सोच रहा है। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अगर आप अपने आप को वर्दी, यूनिक, डिज़र्विंग समझते हो तो सामने वाला भी आपको यही समझेगा। एक एटीट्यूड बिल्ड होगा आपके माइंडसेट में कि यू आर वर्दी, यू आर डिज़र्विंग, यू आर यूनिक। सो डोंट चेज एनीवन। सिर्फ अपने ऊपर वर्क करो। 1 मंथ 2 मंथ जितना करना है उतना करो, अपने आप को हाइड रखो, रिजर्व रख के अपने ऊपर काम करते रहो। आफ्टर दैट ट्रांसफॉर्मेशन जब एसपी आपको देखे तो वो पागल हो जाए कि यार ये कितना चेंज हो चुका है। उसको खुद क्यूरियोसिटी आएगी, वो खुद चेज़ करने लगेगा आपको। एंड देखो, बैलेंस मेंटेन होता है, वन साइड इज़ पॉजिटिव देन अदर साइड इज़ नेगेटिव। अगर आप काम हो, आप पॉजिटिव हो तो सामने वाला आपको चेज़ करेगा ही करेगा। अच्छा, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जब आप रिलेशनशिप में आए थे तो आप अपने बारे में क्या सोचते थे? यार मैं तो अच्छा हूँ, मैं अपने आप को अप्रिशिएट करते थे, आप अपने आप को सुंदर मानते थे, बेस्ट मानते थे। तो एसपी आपके प्यार में पड़ा ना, वो भी आपको एप्रिशिएट करता था, वो भी आपको स्मार्ट समझता था, सुंदर समझता था, आपको बेस्ट समझता था सबसे। बट गलती कहाँ हुई है? जब आप प्यार में हुए, आपने ओवर थिंकिंग करनी स्टार्ट करी है तो नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट हो गई हैं। बस अभी आपको कुछ मैनिफेस्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने उसी सेल्फ में चले जाना है जहां आप अपने आप को एक प्रायोरिटी पे रखते थे, अपने आप को बेस्ट समझते थे, अपने आप के बारे में अच्छा अच्छा सोचते थे, अच्छा अच्छा बोलते थे। दैट्स इट। आपको अपने बारे में बस वही सोचना है, वही बोलना है। जिम ज्वाइन करो, अपने ऊपर वर्क करो, बॉडी बनाओ अपनी। और जैसे ही आप मेडिटेशन, जिम स्टार्ट करते हो, आपका माइंडसेट, आपके थॉट्स वैसे ही फ़िल्टर होने लग जाते हैं, आपको नेगेटिविटी ट्रिगर ही नहीं करेगी। सो प्लीज़ अभी ना खुद के लिए कुछ मैनिफेस्ट मत करो, सिर्फ अपने ऊपर काम करो, सिर्फ अपने ऊपर। जैसे ही आपका ऑरा चेंज होता है, आपका माइंडसेट चेंज होता है, एक एटीट्यूड आता है, वैसे ही मैनिफेस्टेशन पूरी होने लग जाएंगी। आपको कुछ एफर्ट्स डालने की नीड ही नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ एफर्ट्स अपने ऊपर काम करने में डालने हैं, अपने माइंडसेट के ऊपर डालना है। होप सो अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको क्या चीज़ करना है, किस पे वर्क करना है, क्या नहीं करना है। एंड उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरीज़ है, कोई क्वेश्चन है, देन यू कैन कमेंट। बट आपको सिर्फ अपने ऊपर वर्क करना है, अपने लिए लॉयल रहना है, अपने साथ कंसिस्टेंट रहना है। होप सो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इस एसपी मैनिफेस्टेशन सीरीज़ के डे 1 में आपको क्या करना है। अपने साथ कंसिस्टेंट रहना है, लॉयल रहना है और अपने ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करते रहना है। सो थैंक यू सो मच एंड बी रेडी। आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली है इस सीरीज़ में। सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच गाइज एंड लव यू ऑल।